अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। नो हारिस, नो नसीम, नो शादाब, नो हसन अली एंड सरप्राइजिंगली मोहम्मद नवाज की एंट्री हुई है। इस हवाले से सबसे पहले बात करेंगे, आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे हर दिन कुछ नया नया होता है और अजीबो गरीब होता है। पहले तो सबसे पहले हम टीम पे तो बात करेंगे ही, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चेयरमैन के मुशीर का ताल्लुक क्या है टीम अनाउंस करने का? बिल्कुल, इससे अच्छा तो था कि प्रेस रिलीज के जरिए कर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया में जब भी टीम सिलेक्शन होता है तो सेलेक्टर्स आते हैं। चीफ सेलेक्टर हमारे यहाँ है नहीं, 4 ए हैं, डबल ए वाले हलीम डार, आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक, और अगर बिलाल अफजल भी शामिल है तो वो 5वें ए हो जाते हैं अगर अफजाल को आप शामिल करें। तो सिलेक्शन कमेटी आए वो प्रॉपर अंदाज में बता सकते हैं कि कौन प्लेयर इंजर्ड है, कौन प्लेयर मुकम्मल फिट नहीं है। आमिर मीर और सुमैर साहब अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, अपनी फील्ड में वो अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सुमैर साहब अक्सर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो प्रॉपरली जवाब देते हैं। जब स्टेडियम की अपग्रेडेशन हो रही थी तो बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन टीम के सिलेक्शन में उनका कोई भी काम नहीं है। वो स्ट्रगल करते रहे दोनों। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में सही जवाब नहीं दे सके, बाकायदा उन्होंने बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को करार दे दिया कि ये T20 यही चीज शाहिद साहब आप रुकिएगा, जो इन्होंने कहा है ना वो हम नाजरीन को दिखा भी देते हैं पहले से। वो भी इन दिनों में हम अनाउंस कर देंगे टीम कि उसके लिए के दौरे के लिए टीम के नाम क्या होंगे। जहां तक वनडे और T20 का ताल्लुक है, जो कि वेस्ट इंडीज के साथ हमने खेलने हैं, उनसे हमारी बातचीत फाइनल मराहिल में है। हमारे पास T20 वर्ल्ड कप है, तो हमारी कोशिश है कि जितना ज्यादा T20 के हवाले से टीम को मिल सके उतना ज्यादा दिया जाए। नहीं, जो आपको टीम दी है उसमें तो वो नहीं है, और वो T20 में बांग्लादेश सीरीज में हिस्सा नहीं है। जो सीरीज हमारी 16 जुलाई से शुरू हो रही है, T20 स्क्वाड है। जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो अमूमन वनडे स्क्वाड में होते हैं, तो ये T20 स्क्वाड है। देखिए ना, बात यही है कि इस पे क्या सहाफ़ी काउंटर करेंगे, क्या सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये इनकी डोमेन ही नहीं है। जब आपने खुद ही ये डिसाइड कर लिया ये तो वनडे के प्लेयर हैं, उन्होंने तो नहीं छोड़ा है। मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये कैसे हो रहा है, ये चल क्या रहा है। किसी एक सिलेक्टर को कहते थे कि आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। हसन अली क्यों नहीं है स्क्वाड में, वो काउंटी कमिटमेंट उनकी चल रही है, तो ये बता देते कि जी वो काउंटी क्रिकेट को ज्यादा फोकियत देते हैं, वो नहीं आ सकते पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। हालांकि अभी बांग्लादेश में उनकी वापसी हुई है, वो काफी बड़े इंजरी ले ऑफ के बाद आए हैं। उसके अलावा आकिफ जावेद को आप कहते थे पाकिस्तान का फास्टेस्ट बॉलर है, उसको आपने हटा दिया। क्या वो अनफिट है, क्या परफॉर्मेंस बुरी थी? फिर आप मोहम्मद नवाज को आउट ऑफ नोवेयर लेके आ गए, जिसकी आखिरी 10 या 12 T20 इनिंग्स में सिर्फ 3 विकेटें हैं। ज्यादा उनकी PSL में भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। नेशनल T20 ले लें, वहां पे भी परफॉर्मेंस नहीं है। क्या वो इसलिए लाए गए हैं कि वो माइक हैसन की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते हैं इसलिए लेके आए? आप लेफ्ट आर्म स्पिनर जो स्पिनिंग ऑलराउंडर थे, मेहरान मुमताज को कंसीडर नहीं करते। आपने अरफात मिनाज को 1 मैच खिलाया, शुरू में उसे एशियन गेम्स के 3 मैच दिए, फिर पिछले साल 1 मैच खिलाया, 26 नॉट आउट, 4 ओवर में 17 रन, उसको आपने क्यों बाहर कर दिया? वो आपका यंगस्टर है। फिर आप 31 साल नवाज को वापस ले आए। नवाज अच्छा प्लेयर था, उसने कुछ मैचेस जितवाए भी पाकिस्तान को, लेकिन एकदम से उसकी कारकर्दगी में नेशनल T20 PSL स्लंप आ गया और वो टीम से बाहर हो गया। अब आप किस बुनियाद पर उसको लेके आए? फिर वसीम जूनियर ने सिनेरियो बेस्ड मैच में 5 आउट किए। आप मुस्तकिल ये खबरें चलती रही कि वो फिट नहीं है, तो मुकम्मल फिट है। अब आप उसको कैंप में बुलाकर वनडे में कंसीडर करोगे, तो आपने बिल्कुल एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक किया है, जिसमें आपका अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा एक एंड से बॉलिंग करेंगे, अब्बास अफरीदी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, और फिर फहीम अशरफ। तो आपका बहुत ही वीक बॉलिंग अटैक हो गया। तो ये सारी चीजें वजाहत आके करते हैं सेलेक्टर्स की क्या वजूहत थी, किन वजूहत की बिना पर हमने इस प्लेयर को सेलेक्ट किया और इस प्लेयर को सेलेक्ट नहीं किया। 100%। एक ग्राफिक भी स्क्रीन पर आपकी आ जाएगी, कौन इन हुआ है और कौन आउट हुआ है। अहमद दानियाल, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, ये इन हुए हैं। और आउट होने वाले खिलाड़ी हैं शादाब खान, जो कि ऑब्वियसली उस वक्त नायब कप्तान भी थे, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह। इनकी अदम मौजूदगी में जब आप ओवरऑल स्क्वाड पर नज़र डालते हैं, तो अभी जो शाहिद साहब बात कर रहे थे वीक होने की, तो शाहिद साहब ये तो हमारी फास्ट बॉलिंग मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जो मोटरवे पे भी 120 क्रॉस ना करे।
बिल्कुल ऐसा ही है, इतनी एक्सपीरियंस भी नहीं है, इतनी लीथल भी नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो चलो आपके हारिस रऊफ अनफिट हैं, शाहीन शाह अफरीदी को आप कंसीडर ही नहीं करना चाह रहे। मुझे ये इतलात मिली कि माइक हैसन ने जब बुलाया था मुलाकात के लिए शाहीन शाह अफरीदी को, तो बार बार वो उनसे पूछते रहे विच इज योर फेवरेट फॉर्मेट। तो शाहीन शाह अफरीदी ने उससे बार बार ये कहा कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ, अभी मेरी इतनी एज नहीं है। तो विच इज योर फेवरेट फॉर्मेट का तो मतलब है कि वो शायद उसको एक से ज्यादा फॉर्मेट में खिलाना ही नहीं चाहते, फिर वो मल्टी टैलेंटेड प्लेयरों को लाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक और हैरान कुन बात मैं आपको बताऊं, उन्होंने बाबर आजम से बार बार ये पूछा कि क्या तुम विकेट कीपिंग कर लोगे, अगर तुम विकेट कीपिंग कर लोगे तो तुम्हारी टीम में जगह बन सकती है T20 में, जिससे बाबर आजम परेशान हैरान रह गए कि मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में विकेट कीपिंग नहीं की। भाई ये तो यही तो अलमिया है जी। बातें होंगी तो फिर पाकिस्तान टीम का अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन आज मैं प्रेडिक्ट कर दूं आपको कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान T20 वर्ल्ड कप में आ जाएंगे, और ये हमेशा होता है पाकिस्तान की टीम में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे, और अपना ओपिनियन शेयर कर रहे थे। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आपके जाने पहचाने बासित अली भी हमारे साथ हैं। बासित भाई, स्क्वाड आपने देख लिया है, सिलेक्शन ठीक हुई है आपके ख्याल में? आपको लगता है किसी के साथ ज्यादती हुई है या किसी को टीम में होना चाहिए था वो नहीं है? और साथ साथ अचानक से जो मोहम्मद नवाज को लेकर आए हैं उस पर भी काफ़ी तनकीद हो रही है, क्या कहेंगे? जी वालेकुम सलाम नजीब मियाँ, टीम आपने भी देखी, हमने भी देखी। सवाल आपका ऐसा है, देखें जी, पहला जुमला मेरा यह है कि हसन अली ने PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म करा। आखिरी प्रोग्राम में हमने कहा था कि कोई आए या ना आए, हसन अली साहबजादा फरहान आएंगे, अपने बाजू पे आए थे। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है टीम मैनेजमेंट से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, पाकिस्तान फर्स्ट है या काउंटी क्रिकेट फर्स्ट है? उसको होना चाहिए था। अगर आपने वाइट वॉश करा है होम सीरीज में, डजंट मैटर, बांग्लादेश की कंडीशन सिचुएशन उस टाइम पे डिफरेंट होंगी, हसन अली को रखना चाहिए था। एक चीज़, नवाज को रखा है क्योंकि शादाब की इंजरी, ऑलराउंडर, ऐसे ही है ना। जुमला ये भी बोला जाता है हम यंग लड़कों को रख रहे हैं, तो इरफात मिनाज भी तो है। अगर आप इरफात मिनाज को रखते ज़्यादा अच्छा है। खुश दिल पे प्रेशर पड़ेगा, जुमला याद रखिएगा मेरा, सही है। और शाहीन शाह अफरीदी को आपने नहीं रखा, आपने सलमान मिर्ज़ा को रखा। शाहीन शाह अफरीदी क्या पाकिस्तानी नहीं है? क्या PSL नहीं जीता? क्या PSL में परफॉर्म नहीं करा? क्यों जाती करें उसके साथ? चलें, बाबर के लिए तो आप बोलते हैं ना कि वो T20 में स्ट्राइक रेट का मसला है, रिजवान का स्ट्राइक रेट का मसला है, शाहीन का क्या मसला है? जुमला क्या बोला जाता है, एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। और जो बोलता है मुझे पता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सीनियर टीम में हों जो बोल रहे हैं। अगर एटीट्यूड का मसला जिस तरह बहाना बना के उमर अकमल को, अहमद शहजाद को बाहर किया गया है इस मुल्क से, तो वही चीज़ अपना शाहीन शाह अफरीदी के साथ की जा रही है। ऐसा मत करो यार। सेलेक्टर्स, कोच साहब, कप्तान साहब, आपको मशवरा दे रहा हूँ, ऐसा मत करो। पाकिस्तान फर्स्ट। आप एशिया कप जीतोगे, आप पाकिस्तान जीतोगे, वो अपना वर्ल्ड कप जीतोगे, पाकिस्तान की टीम, तो आवाम खुश होगी, आवाम को खुशियाँ देंगे आप। अभी एक बच्चा टीम से आप 3-0 जीते हैं तो आवाम खुश हुई है। खैर, इस टीम को देखते हैं बांग्लादेश के खिलाफ भी क्या नतीजा आता है, वो तो वक्त आएगा तो पता चलेगा। लेकिन क्या वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी अगर यही टीम हुई तो रिजल्ट ऐसे ही आएगा? आपको क्या लगता है? हवाएं चेंज होती हैं, मैं कहता हूँ ना हवाएं चेंज होती हैं, मौसम चेंज हो रहा है। गर्मी से हब्स का मौसम हो गया है पंजाब में, और आइंदा 1 महीने में और चेंज हो जाएगा। वेस्ट इंडीज़ टूर के बाद सारी किताबें खुल जाएंगी। क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ये मेरा दिल से मशवरा दे रहा हूँ, ऐसा मत करो यार। इरफान नियाजी का क्या कसूर है? बांग्लादेश टीम में तो वो था जब होम सीरीज थी, क्यों निकाल दिया उसको? कोई पसंद नहीं करता उसको इसलिए? क्या वो छक्के नहीं मारता? क्या उसने 15 बॉलों में 48 रन नहीं करे? कराची किंग को नहीं जितवाया? PSL की परफॉर्मेंस पे लिया ना सलमान मिर्ज़ा को, तो नियाजी ने भी वहीं पे करा था। टूर पे भी गया, वो टीम के साथ था।
2 फास्ट बॉलर लिए हैं सिर्फ, अहमद दानियल और ये बच्चा सलमान मिर्ज़ा, बाकी आधा तीतर आधा बटेर। ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा ख्वाहिशात जाहिर की गई हैं, नज़र आ रहा है टीम में। अगर बांग्लादेश वाले तेज़ विकेट बना दें, घास वाले विकेट बना दें तो क्या होगा पता नहीं। हमारे मुल्क में, हमारे क्रिकेट के इदारों में इतने बड़े बड़े प्रोफेसर आ गए, हम तो सिर्फ इस तरह सर पकड़ लेते हैं कि ये कर क्या रहा है। तो नीयत अच्छी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, ज़्यादती मत करो। शाहिनशाह आफरीदी के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करी आपने, बहुत बड़ी ज़्यादती करी है। अल्लाह करे जीत कर आएँ, फिर भी हैं तो हम पाकिस्तानी, यही दुआ करते हैं जीत कर आएँ, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के बाद किताबें खुलेंगी। ठीक है, बहुत बासित भाई हमारे साथ थे और अब दुआएं कर सकते हैं। ज़ाहिर है टीम तो ये हमारे सामने आ गई है, इस पर हम मजीद बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ग्लैड टू हैव यू बैक टू स्पोर्ट्स रूम। और जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया फॉर्मर विकेटकीपर बैटर कामरान अकमल ने। कामरान, बांग्लादेश के खिलाफ फिर से नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? निजी मौका मिलना भी चाहिए नए लड़कों को, और हमने कहा था कि सिलेक्शन कमेटी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि इस साल हमारी किसी बड़ी टीमों के साथ सीरीज़ नहीं है। ऐसी टीमों के खिलाफ आप अपने सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और नए प्लेयरों को मौका देंगे, बैकअप प्लेयर्स भी तैयार होंगे। ठीक है, पास में जो भी हुआ, जो भी क्रिकेट जिस तरीके से चलाई गई है वो अपनी तरफ से बेस्ट ही चला रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं था। तो आगे सोचना, हमने आगे बढ़ना है। तो नए लड़कों को मौका मिला तो अच्छा साइन है, जैसे सलमान मिर्ज़ा को मौका मिला है। आप देखें कि हुसैन तलत वापस आया, सुफियान वापस आया, अहमद दानियाल है, और साहिबजादा फरहान को लास्ट सीरीज़ में लेके आए हैं क्योंकि उसने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। थोड़ा सा मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप दूसरा विकेट कीपर तैयार करते हैं तो आप स्पेशलिस्ट लेके जाएं। रोहेल नज़ीर है, हसीबुल्ला, आप इनको मौका दें, तैयार करें, बैकअप के तौर पे लेके जाएं। साहिबजादा को जस्टिफाई करने के लिए उसकी सिलेक्शन, उसकी बैटिंग है। विकेट कीपिंग साल लगाने से चीज़ें बेहतर नहीं होंगी और छुपेंगी नहीं। और मेरे ख्याल से लोग बहुत समझदार हैं, और आप ऐसी जब सिलेक्शन करते हैं, जब ऐसा बीच में कोई ना कोई ब्लंडर मार देते हैं तो फिर हंसी आती है। तो मेरे ख्याल से अच्छा है मेरे लिए कि नए लड़कों को मौका मिला। टॉकिंग अबाउट कामरान, तो मोहम्मद नवाज की सिलेक्शन भी एक सरप्राइज है सबके लिए। उनके स्टैट्स आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। T20 के उनकी रिसेंट जो परफॉर्मेंसेज हैं, PSL 2024 में 8 मैचेस खेले, 120 रन किए हैं, 2 विकेटें लिए हैं। PSL 2025 में 4 मैचेस खेले हैं, 48 रन किए हैं, 2 विकेटें लिए हैं। नेशनल T20 2025 में 3 मैचेस खेले हैं, टोटल 89 रन किए हैं और 2 विकेटें लिए हैं। ये कौन सी परफॉर्मेंस है जिसकी बेस पर इनकी सिलेक्शन हो गई है? बहुत इस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नजीब, और एक चीज़ तो मैं मानता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, टैलेंट है, सब कुछ है, और शुरू में मैचेस भी जितवाए हुए हैं पाकिस्तान टीम को और रेगुलर मेंबर भी था। लेकिन जब ड्रॉप किया गया था, परफॉर्मेंस की वजह से किया गया था ना, क्या ख़राबी उसमें थी, बॉलिंग में क्या ख़राबी थी, बैटिंग में क्या ख़राबी थी? क्या अकेडमी में बताया गया कोचिज़ को? क्या बैटिंग कोच ने प्लान बताया कि तुमने किस चीज़ पे काम करना? क्या वजह है कि तुम परफॉर्म नहीं कर रहे, बैटिंग में रन नहीं कर रहे? स्पिन बॉलिंग जो कोच है उसने कोई बताया होगा? कोई ऐसी चीज़ नहीं की होगी, क्योंकि हम लोग जब प्रोफेशनली लेके चलेंगे ना, काम करेंगे, तो ये लड़का फिर ड्रॉप होगा, डोमेस्टिक में जाएगा, परफॉर्म करके आएगा। क्या वजह डोमेस्टिक में इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई? किसी टूर्नामेंट में बेस्ट ऑलराउंडर नहीं हुआ, किसी टूर्नामेंट में आप देखें डोमेस्टिक के हाईएस्ट विकेटें नहीं है, रन्स नहीं है। तो आप विदाउट परफॉर्मेंस लेके आएंगे तो फिर वो सिस्टम के साथ जाती है, उन लड़कों के साथ जाती है जो लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे, अपना ओपिनियन शेयर कर रहे थे इस टीम के हवाले से। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद हमारे साथ हैं। तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताइएगा कि स्क्वाड आपने देखा, कोई हैरानी हुई किसी चीज़ को देख के? आप स्क्वाड के बारे में क्या सोचते हैं, और सीनियर्स को एक बार फिर ना खिलाने का फैसला ठीक है? जी नजीब, मैंने टीम अनाउंसमेंट देखी
और सच पूछते हैं तो आई थिंक मैंने कहा इतनी बुरी टीम नहीं है, सिवाय एक दो प्लेयर पे जिस पे मैं बात कर सकता हूँ या और भी कर सकते हैं। और उसका एक तो मेन वही है कि हुसैन तलत को आपने, मैं पहले भी कह रहा था कि उसको हुसैन तलत को किस उसमें डाला, और जाहिर है और सच्ची बात तो ये है कि फ्रेंचाइज का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा है। और इस तरह पता चलता है आपको कि मोहम्मद नवाज़ को लेना कमाल कर दिया भाई। मोहम्मद नवाज़ को लिया, किस बेस पे लिया है बताइए। 2024 में भी उसकी परफॉर्मेंस ऐसा सच नहीं थी, और अभी भी आप इसमें भी देखते हैं तो 2-2 विकेटें हैं, मेरे ख्याल 4-6 विकेटें हैं अगर देखें तो यान के थोड़ा सा तो मुझे हैरत होती है इस बात पे। और ये सिलेक्शन मुझे इतनी भाई नहीं है, सच्ची बताऊं मैं आपको। और वही चल रही है, फिर सिलसिला तो वहीं पे है जिसके बार बार हम तस्करा करते रहें। दूसरी बात, आपने सीनियर प्लेयर्स की बात की, और यस सीनियर प्लेयर बिल्कुल बाहर हुए। मैं खुद भी कहता हूँ कि यंग लोगों को चांस देना चाहिए, पता चले, कोई बात नहीं है। और हो सकता है उनको इतनी श्योरिटी माइक हैसन ने दे दी। और माइक हैसन जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, उन्होंने मोहम्मद नवाज़ को कैसे सेलेक्ट किया, किसके प्रेशर में किया, तो प्रेशर में तो वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि हाँ, वो जो प्लेयरों की हम बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं सिलेक्ट हुए, हम पहले भी कहते रहें कि ज़रूर इनको जो है आप आजमाना चाहिए सबको। तौसीफ भाई, आपकी एक्सपर्टीज पे स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है, तो माफ़ कीजिएगा, फैसल अकरम और मेहरान मुमताज़ को चांस ना मिलना, ये आपके ख्याल में ज़्यादती नहीं है? हाँ, स्पिनर्स पे मैं बात ज़रूर करूँगा। फैसल अकरम की बात, जब चूँकि आपने नवाज़ को लिया तो फैसल अकरम कहाँ चले गए, और उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो मेहरान मुमताज़ कहाँ चले गए। और सबसे बड़ा जुल्म जो किया है ना, वो मुझे हिस्ट्री पूरी पता है, सबसे बड़ा जुल्म आपने उस्मान तारिक के साथ किया है। उस्मान तारिक को यार, तो ये मोहम्मद नवाज़ को आपने लिया, उस्मान तारिक की देखें तो आप, वो जाके जो है दूसरे मुल्क में खेल रहा है। पहले आपने उस पर चेकिंग का इल्ज़ाम लगा दिया, और उसके बाद आप क्लियर भी कर दिया, और फिर आपने उसे कैंप में भी नहीं बुलाया। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आप देखें शाहरुख खान की टीम के साथ वो खेल रहा है, और उसकी हिस्ट्री मुझे पूरी पता है कि किस तरह कौन सी फ्रेंचाइज ने जो है उसको जो है इस तरह उसको डिस्टर्ब किया, और बाद में क्लियर भी कर दिया। तो आई थिंक ओवरऑल ठीक है, मगर ये जो है नवाज़ का वही कहानी चल पड़ी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो या लाहौर कलंदर हो। तो आई थिंक मैं इस सिलेक्शन से इतना खुश नहीं हूँ, सच बात तो ये है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ है। एक्सपर्ट्स की राय आपने देखी, पब्लिक क्या सोचती है? क्या वो सीनियर खिलाड़ियों के ना होने पे नाखुश है, या समझती है कि ये यंगस्टर्स बेस्ट पॉसिबल लॉट है जो पाकिस्तान को आगे जीत की राह पे ले जा सकते हैं? जी हाँ, अवाम थोड़ी डिवाइडेड है। कुछ को लगता है कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं यंगस्टर्स, उनको मौका मिलना चाहिए। कुछ को लगता है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, उनको साथ होना चाहिए। उनकी एक्सपर्टीज़ की हमें ज़रूरत है जब टफ़ टीमों से मुकाबला होगा। देखते हैं इस सीरीज़ का क्या रिज़ल्ट आता है, बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। कल हमने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के हवाले से बात की थी, तो डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी का क्या कहना था उस हवाले से, उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दी है कि क्यों 18 से टीमें 8 कर दी हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, वो आपको दिखाते हैं। नोटिफाई हुई रिवैम्पिंग एंड रिफॉर्म ऑफ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल भी नया स्ट्रक्चर नहीं है। 16 रीजन्स हैं, 18 टीम्स हैं, लास्ट ईयर भी खेली। 14 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी पीसीबी काम कर रहा है। कमेटी ने कहा कि जो रीजन्स हैं वो सेम होने चाहिए, कि कराची की 2 टीमें होनी चाहिए, लाहौर की 2 टीमें होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं क्वालिटी क्रिकेट, ही सारी टीमें खेलती हैं, कुछ रीजन्स को अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के परफॉर्मर्स होंगे उनको भी हम टीम्स में एज ए गेस्ट प्लेयर अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो उसी सीजन फर्स्ट क्लास खेल सकें। कराची की क्रिकेट बड़ी जबरदस्त है और बहुत ज्यादा बड़े नाम हैं, और अनफॉर्चुनेटली एक सीजन में वो दोनों टीमें अनफॉर्चुनेटली अगर डिलीवर नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, अभी स्पेस है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों जगहों से कराची आ जाए। और अभी देखिए हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के बाद क्या रिजल्ट आते हैं। अगर हमें कराची की अप्रीहेंशन है तो मैं दुआ बीइंग ए डायरेक्टर डोमेस्टिक, मेरे लिए सब रीजन बराबर होनी चाहिए, हमें नेशनल यूनिटी के साथ चलनी चाहिए। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ लाहौर, मैटर ऑफ कराची। लाहौर में बैठे हैं, अभी ये लाहौर की टीम अगर सर रेलीगेट होती तो रेलीगेट हो जाएगी, सिस्टम जो है वो जाए, ये चॉइसेस नहीं। आई थिंक देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन जिस तरह की ये बातें
चल रही हैं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आज सिंध की, पूरे सिंध की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कराची इतना बड़ी नर्सरी है क्रिकेट की, इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लाड़काना नहीं है, हैदराबाद नहीं है। और सिर्फ जब ये बात करें कि सिर्फ इस जगह की बात नहीं हो रही, तो फिर मुल्तान नहीं है, रावलपिंडी नहीं है, बहुत सारी, मतलब दिस इज़ सो वियर्ड। मैं इसका वर्ड यही इस्तेमाल करूँगा। इस पे रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का सवाल है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।